नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। एक मिनट ये भेज चुके थे आपसे, फिर एक एडवाइजरी भी दे देते थे सब नीचे लिखा था अपील OLX पे भेजने के पहले मालिक से मिलना जरूर। अपील एडवाइजरी एक ही बात नहीं है सारा, उसको बता देते ना। चलो रुकना भैया। रोले सर कॉन्फ्रेंस रखी गई किस मामले में? ये अभी हमारे यहाँ एरोड्रम पुलिस थाना पुलिस के द्वारा जो है चोरी की 7 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है और हम लोगों ने 5 चोरों को, इसमें गैंग है पूरी मोटरसाइकिल चोरी की, जिसमें 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे 4 बुलेट और 3 अन्य वाहन, जिसमें 2 एक्टिवा हैं, एक बाइक है। इस प्रकार से कुल 7 वाहनों को अभी तक बरामद किया जा चुका है और आरोपियों को हमने भी PR लिया है। PR लेके इससे पूछताछ कर रहे हैं। लगभग 10 लाख रुपए कीमत का मसरूका बरामद हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारी जो बरामदगी की है, इसमें हमने पूर्व में चेन स्नैचर पकड़े थे और चेन स्नैचिंग चोरी के दौरान जो है 2 आरोपी शिवा और नीलेश इनको पकड़ा था और इनके साथ में 3 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा था। इन 5 आरोपियों से पूछताछ के दौरान शिवा और नीलेश ने एक चोरी की जो एक्टिवा वाहन चोरी करना बताया था। इस एक्टिवा वाहन के बरामदगी के साथ ही हम लोगों ने इनसे जब अन्य मामलों में पूछताछ करी और हमारे यहाँ के कुछ वाहन जो चोरी हुए थे, तो हमने वर्ष 2024 में चोरी एक बुलेट वाहन इनसे रिकवर किया। उसके अलावा 3 चोरी के वाहन जो है अन्य बरामद किए और 3 बुलेट अभी इस साल इन्होंने एरोड्रम क्षेत्र से ही चोरी की थी, उसको भी बरामद किया है। इस प्रकार से एक बड़ी चोर गैंग पकड़ में आई है और इनके 3 अन्य साथी हैं, विनय, विकास और सतीश। ऐसे कुल 5 वाहन चोर हैं। सभी के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। 4 अपराध 3 आरोपियों पे हैं और 2 आरोपी पे 9 अपराध इन पर दर्ज होना पाए गए हैं और यह जो है अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी और वाहन इनसे बरामद होने की संभावना है। 5-7 वाहनों के बारे में भी इन्होंने और जानकारी दी है, तो वो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। और एक बड़ी गैंग है जो पहले पूर्व में चेन स्नैचिंग की घटनाक्रम में भी रही थी और उसके साथ में वाहन चोरी के लिए ठीक है, स्पेशल डिमांड पे छुड़ाते थे जी, स्पेशल डिमांड पे नहीं, ये इनकी एक कार्यप्रणाली विशेष यह भी है कि जैसे इन्होंने पिछले वर्ष जो वाहन चोरी की थी, उसका इन्होंने फर्जी रूप से डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके उसको OLX पे बेचने के लिए प्रक्रिया की हुई थी और पहले एक गाड़ी बिकने की तैयारी में थे। जैसी बिकती भी उसके बाद बाकी गाड़ियों को इन्होंने पहले से रख रखा था और उसको भी बेचने की तैयारी में थे। लेकिन गाड़ी चोरी की है तो उससे भी घटनाओं में कहीं ना कहीं शामिल होना इनका उद्देश्य, पर इन गाड़ियों का तो मेन रूप से बेचने का उद्देश्य रहा था। इसलिए ये बिक्री करने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बना के ये बिक्री करना इनका अपराध का कार्यप्रणाली था। एक वाहन को इस प्रक्रिया में इन्होंने शामिल किया, लेकिन यह पहली बार इस घटना के साथ ही पकड़े गए। तो बाकी वाहनों को तो सेल पे लगा नहीं पाए थे, पर यह OLX के माध्यम से इनकी बेचने की ये नई ट्रिक थी, जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट बना के वे बेच रहे थे। सर अभी इन गाड़ियों के अलावा और कितनी गाड़ियाँ अभी तो ये एक वाहन बेचने की बेची हुई थी और बाकी को तैयारी में थे लोग। सर पूर्व में इस गाड़ियों के अलावा और कितनी गाड़ियाँ ये अलग अलग जगह इन्होंने रखी थी। सभी ने, क्योंकि ये गैंग थी तो 1-1, 2-2 वाहन अपने अलग अलग घरों पे, अलग अलग स्थानों पे इन्होंने रख रखी थी, जिनसे सभी से बरामद हुई। मॉडल सपेंडी क्या होते हैं सर? इनकी ये मुख्य कार्यप्रणाली अपराध की यही थी कि ये वाहन चोरी करना, चोरी करके फिर उस वाहन को खपाने के लिए ग्राहक ढूंढना और उसके लिए OLX का उपयोग करना, क्योंकि OLX पर जनरली आदमी विश्वास करता है कि कोई भी चोरी चकारी किसी वाहन नहीं होगी, ओपनली आ रहा है। वाहन के फर्जी कागज़ तैयार करना, जिससे कि आदमी को धोखे में रख के इसको बेचा सके। सर इनके आपराधिक रिकॉर्ड है, सभी आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। 3 पे 4 अपराध पाए गए हैं और 2 आरोपी जो है वो 9 अपराध। नहीं, ऐसा तो नहीं है, परंतु शौक मौज करना इनका था। कुल मिला के मौज मस्ती करना,
बाहर घूमना फिरना, बड़े होटलों में खाना पीना, इस प्रकार के इनका शौक मौज पाए गए हैं। और जो है पुलिस की अपनी मेहनत और इन गाड़ियों के अलावा और कितने रिकॉर्ड मिले हैं सर उनके पास? इनके अभी मैंने बताया ना 2 आरोपियों पे तो दोनों अपराध पाए गए हैं और बाकी सभी पे 4-4 अपराध नहीं दर्ज गाड़ी सर, ये फर्जी उन्होंने कागज कितनी कहाँ से गाड़ियाँ बने? बेच चुके हैं और वो अभी हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं। अभी इनसे और वाहन चोरी के करने की संभावना, अभी तो जो इनके पास रिकवर हो गए हैं वो वाहन हमने पकड़े हैं। फर्जी कागज कहाँ से मतलब? ये खुद ही बना लिए इन्होंने। जो गाड़ी का जैसे नंबर देख के इन्होंने रजिस्ट्रेशन उसका निकाल लिया, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर जो ऑनर है एक आदमी उसका रजिस्ट्रेशन के बेस पर अनुबंध बना लिया कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ, इस प्रकार से इनकी कार्यप्रणाली थी। और उसका फिर फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके उसको वो वाहन को बेच देते थे। सर 2 व्हीलर के अलावा क्या 4 व्हीलर भी? नहीं, अभी 4 व्हीलर तो जानकारी में नहीं आई है, पर इस बिंदु पर हम लोग पूछताछ करके पता करेंगे। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।